ये वाटर टैंक है बावड़ी। ओके। तो बारिश के मौसम में यहाँ पे जल का संग्रह किया जाता था। इसके अंदर फिटकरी डाल के फिर पानी को फिल्टर किया जाता। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रखा है। अच्छा। पानी का लेवल कम होता तो अंदर सीढ़ी बना रखा है कि आराम से नीचे उतर के पानी को बाहर निकाला जा सकता। लेकिन रेगुलर पानी पीने के लिए 2 किलो नीचे से पानी ऊपर लाया जाता था। अच्छा। घोड़े के ऊपर मशक से उसको फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर प्लांट बना रखा है। अच्छा जी। सबसे नीचे कोयला, इसके अंदर? हाँ सर, उसके ऊपर रेत, जी। उसके ऊपर फिटकड़ी, फिर इसको पानी को फिल्टर किया जाता। तो एक नेचुरल आरओ बना रखा है। अच्छा जी। तो आप सोचिए उस समय कितना शार्प दिमाग था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो फिल्ट्रेशन प्लांट बना रखा था उस समय सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रखा है, फिल्ट्रेशन प्लांट बना रखा है। जी। अब ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप जरोके वाला, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को। तो राणा कुंभा के 2 बेटे थे, उदा और रायमल। लेकिन उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। बड़ा जो बेटा था उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो कुछ समय के राजा थे उदा बने थे, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद उनके भाई राणा रायमल बने थे। तो राणा रायमल को 2 बेटे थे, राणा सांगा और पृथ्वीराज। तो राणा सांगा जो थे वो यहाँ से चित्तौड़ चले गए थे। तो वहां पर उनके 2 पुत्र थे, राणा रतन सिंह और विक्रमादित्य। लेकिन राणा रतन सिंह की 3 वर्ष के अंदर डेथ हो गई थी। उनके कोई पुत्र नहीं था तो उनके भाई विक्रमादित्य बने थे। लेकिन उसमें पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर, जिसने षड्यंत्र करके विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। तो उसमें आखिरी जो वारिस थे वो थे उदय सिंह। लेकिन उदय सिंह बहुत छोटे थे, तो उसमें उनकी जो दाई माँ थी पन्ना धाय, जिसने अपने खुद के बेटे चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को फूलों टोप में रख के चित्तौड़ से कुंभलगढ़ लेके आई थी। तो यहीं पे उदय सिंह पले बड़े थे, यहीं पे उनकी शादी हुई थी और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पे हुआ था। अच्छा जी। तो 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी। अच्छा जी। तो उन्हीं के नाम से उदयपुर रखा गया। लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो कभी उदयपुर के पैलेस में नहीं रहे थे। उन्होंने अपना जो जीवन कुंभलगढ़ फोर्ट और बचपन कुछ समय चित्तौड़ गए थे। बाकी जो जीवन था इस अरावल की पहाड़ी में निकला था। अच्छा। तो 22 साल तक उन्होंने मुगलों से युद्ध किया था, लेकिन कभी अपने आप को मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया था। इसलिए उनको महाराणा का पद दिया गया। आप पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, आपको राजा मिलेंगे, महाराजा मिलेंगे, राणा मिलेंगे, लेकिन महाराणा के अलावा आपको मेवाड़ मिलेंगे। तो राजा जो है जयपुर के, महाराजा जोधपुर के, राणा नेपाल के, महाराणा के मेवाड़ के, इसके बाद में उनको महाराणा का टाइटल दिया गया। अच्छा सर, उदयपुर में नहीं रहने के पीछे का क्या कारण था? उसका कारण सर यह है कि 1576 में जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था सर जी। उसके बाद महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक मैं मेवाड़ से मुगलों को खदेड़ूंगा नहीं तब तक मैं कभी पैलेस के अंदर पाँव नहीं रखूंगा। अच्छा। न मैं कभी सोने की थाली में खाऊंगा, न चांदी की थाली में खाऊंगा। मैं अपना जो जीवन है आदिवासी लोगों के साथ में इसी अरावल की पहाड़ी में निकालूंगा। तो उन्होंने 22 साल तक अपने जीवन जो है इस अरावल की पहाड़ी में लिया था। तो 1597 में उनकी डेथ हुई थी चामुंड में, जहाँ उनका समाधि बना रखा। जी सर, एक सेकंड इनकी बात और करेंगे। तो इनमें सर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये पानी आता कहाँ से था? पूरे फोर्ट का सर पानी यहाँ पे आएगा। अच्छा। और यहाँ से पूरा होके इसमें जाएगा। अच्छा जी। इसके अंदर अपन सीधा एलम डालेंगे जिससे डस्ट जो है वो नीचे चला जाएगा। उसको अपन यूज करेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो नीचे से पानी ऊपर लाएंगे घोड़े के ऊपर मशक से। अच्छा। उसको यहाँ फिल्टर 400-500 साल पहले भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना रखा सिस्टम? बिल्कुल सर। अच्छा। 600 साल पहले। जी, 600 साल हो गए। और इसके अंदर जैसे पानी नेचुरल नीचे से जो नहीं, नीचे से अपन लेके आएंगे मशक से घोड़े के ऊपर, उसको यहाँ लेयर डालेंगे, कोयला, कार्बन, सैंड और एलम। उसके ऊपर पानी डालेंगे, वो फिल्टर होकर सीधा टैंक में चला जाएगा। इसको कनेक्ट कर रखा था आपस में। अच्छा। तो इसको फिर अपन यूज करेंगे, फिल्टर होके इस टैंक में चला जाएगा। इसको अपन वापस यूज करेंगे पीने के लिए। अच्छा, इसके अंदर से निकाल देंगे और साल भर उपयोग चलता रहेगा। अच्छा जी, बहुत शानदार। 600 साल हो गए। इस गेट का नाम है चौगान पोल सर। ओके। इस पूरे पहाड़ के ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर में जगह बना हुआ प्लेग्राउंड की तरह। तो हमारे पर चौक कहा जाता है। तो उसमें हाथी जो आते थे वो यहाँ तक आते थे और घोड़े ऊपर तक जाते थे। लेकिन उसमें कोई भी दुश्मन अगर अटैक करता था तो दरवाजा तोड़ने के लिए हाथी का उपयोग किया जाता था। तो दरवाजे के सपोर्ट के लिए आप देखिए कंगूरे लगा रखे स्पाइकर। तो जैसे हाथी अटैक करता उसके सिर में कंगूरे लगते जिससे दरवाजा टूट नहीं पाता। लेकिन मुगल इसका भी टेक्निक लेके आए थे। तो हाथी के सिर के ऊपर ऊँट के बच्चे को फिक्स किया जाता था, बेबी कैमल को। और जैसे वो अटैक करता ऊँट का बच्चा इन कंगूरों में फिक्स हो जाता। और उसकी डेथ हो जाती तो उसके सपोर्ट से वो आराम से दरवाजे को तोड़ पाता। लेकिन राणा कुंभा का आर्किटेक्ट जो था वो इतना शार्प माइंड था कि आप बाहर देखिए स्पेस बहुत कम दे रखा है और गेट टनल तो बना रखा है, जिससे हाथी जो है ज़्यादा पावर नहीं लगा पाएगा। क्योंकि जब तक उसको स्पेस नहीं मिलेगा तब तक वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इस तरफ तोप खाना कैनन हाउस। तो कोई भी दुश्मन अगर अटैक करेगा उस साइड से कर सकता है। लेकिन राणा कुंभा के समय हमारे यहाँ पर तोपें नहीं थी। सबसे पहले तोप जलाए थे हिंदुस्तान में बाबर लेके आया था 1526 में, जिसमें 1527 में खानवा का युद्ध था राणा सांगा के साथ में। ये जो सब तोपे लगा रखी है ये सब 19th सेंचुरी महाराणा फतेह सिंह में लगी थी। अच्छा। जो उदयपुर से यहाँ पर आए थे, ऊपर पोर्शन रिनोवेशन किया था। तो ये सब 150 साल पुराना ब्रिटिश टाइम का ये ओरिजिनल बिल्डिंग है राणा कुंभा के टाइम का। ओके। ये उसी समय का? हाँ, उसी टाइम का ओरिजिनल बिल्डिंग है। इसके पीछे का जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये नेचुरल डैमेज हो गया बिजली की वजह से। ओके, इधर का पार्ट। हाँ, क्योंकि उसमें अपने पास कोई बिजली यंत्र वगैरह नहीं था।
तो सर ये स्पाइक्स वगैरह है ये उसी समय ये का था? ओरिजिनल गेट है उसी टाइम का सर। अच्छा जी। ये ओरिजिनल गेट है ये उसी टाइम का ओरिजिनल गेट है। स्पाइक्स भी उसी हाँ, समय उसी टाइम का है सर। अच्छा ये एक ही गेट ही मिलेगा आपको सर। ओके